अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, इस संसार में कई प्रकार की अग्नि है। कुछ जंगल में आग लगाते हुए जंगल को जलाने वाली अग्नि है। कुछ ऐसी भी अग्नि होती है जो पानी में लगने से पानी को भी सुखा देती है। पर ये दावानल, ये बड़वानल, ये दावाग्नि मात्र कुछ पेड़ पौधे, स्थान, जगह को ही जगाती है, पर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को जलाने वाली भी कुछ अग्नियां हैं जो पल पल में जीव को, व्यक्ति को और उसके पुण्य को जला रही है। पुद्गल पदार्थों को जलाने वाली अग्नि तो कई बार आप लोगों ने भी देखी होगी, मैं नहीं देखी? कई बार घर, मकान, भोजन आदि सब कुछ जलाने वाली वह अग्नि तो आपने देखी। और जो डॉक्टर होगा उसने पेट के उस जठराग्नि को भी समझा होगा, जो भोजन को जलाते हुए, पचाते हुए आपको पुष्ट करती है। ये सभी सामान्य सी अग्नि हो गई, पर पूरे ब्रह्मांड को जिसने जला के रख दिया है, खाक करके रख दिया है, वह एकमात्र अग्नि है, तृष्णाग्नि। तृष्णा रूपी अग्नि जिसके पास है, वह अपने आप को क्या, पूरे घर को क्या, पूरे परिवार को क्या, पूरे समाज को भी जलाने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता। सबसे बड़ी ये कषाय अग्नि है, इच्छा अग्नि है, ईर्षा अग्नि है, तृष्णा अग्नि है। कितनी लालसा जीव को एक एक छोटे छोटे पुद्गल के सामग्री और उस परिग्रह के पीछे पड़ी। प्रयोग करने के लिए चंद सामग्री का ही प्रयोग होता है, पर जोड़ने के लिए व्यक्ति कितना रवि भटक रहा है, कितना भटक रहा है। चाहे बड़े बड़े पंडालों में पहुंचकर अनेक प्रकार के भीख मांगकर वह जीव काम कर रहा है, तरीका अलग है। तरीका सबका अलग अलग है अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा की पुष्टि करने का। पर ये अवश्य समझे कहीं ना कहीं वह भीतर तृष्णा की अग्नि नहीं लगी, तब तक ये जीव, ये व्यक्ति सुखी है। अन्यथा दुख की कहना ही क्या। मां कहने की आवश्यकता है दुखों की? नहीं, न दुखों की कहने की आवश्यकता है, न किसी से पूछने की आवश्यकता है कि आप सुखी हो कि दुखी हो। ना आगे कभी वह तृष्णा की खाई भरने वाली है, क्यों नहीं भरने वाली। ऐसा नीतिकारों ने कहा है, इस ब्रह्मांड में दो ऐसे गहरे गड्ढे हैं, दो ऐसी बड़ी खाई है जो आज तक कभी भर ही नहीं पाई, ना कभी भविष्य में भरने वाली है। पहला गड्ढा, पहली खाई अगर कोई है तो वह शमशान की खाई है। जितने भी वहां जला दो, जितने भी डालते जाओ, बंद होने वाला नहीं है। वो एक चिता जलती नहीं, एक संस्कार पूरे होते नहीं, एक अंगारा ठंडा नहीं होता, तब तक दूसरा पहुंचता है। चाहे गाड़ने की बात हो, चाहे जलाने की हो। आज तक वह गड्ढा बंद नहीं हुआ, आज तक वह अग्नि बंद नहीं हुई। ऐसी ही इच्छा की अग्नि और ऐसी ही वह इच्छा की खाई ऐसी है जो आज तक
संसार में बंद नहीं हुई। कितनी कितनी तृष्णा, पर द्रव्यों के प्रति कितनी तृष्णा जीव के भीतर निवास करके बैठी। शायद विरला ही कोई ऐसा क्षण हो, शायद विरला ही कोई ऐसा क्षण हो। नगर पालिका उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष बन गए, अब अध्यक्ष बनने का सपना है। अध्यक्ष बन गए और आगे बढ़ने की इच्छा है। ये भीतर की इच्छा आकांक्षा ही मुझे दुख दे रही है। जितना जितना अधिक परिग्रह आप जोड़ोगे उतने ही शुभ परिणामों से दूर होगे। कभी तो विचार करो ना, कितना परिग्रह जोड़ लिया और जितना परिग्रह जोड़ा उतना ही अशुभ परिणामों में आप व्यस्त रहे। ऐसा नहीं होता क्या? नहीं मिल रहा है तो इच्छा अग्नि में जल रहा है, मिलने के बाद भी पुनः ये दुख, पुनः ये परेशानी, पुनः ये चिंता है। इतना ही क्यों मिला? और थोड़ा मिलना चाहिए। उसको इतना मिला, मुझे इतना सही मिला। मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज ऐसा करता हूँ और रोज इतना दान करता हूँ, पर मुझे तो इतना सा ही क्यों मिला? ये भी दुख है, ये भी दुख है, ये भी संक्लिष्टता है, ये भी संक्लिष्टता और दुख है। तो जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण के लिए उस परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। कल भी हमने समझना प्रारंभ किया था, पूर्ण रूप से 100% परिग्रह का त्याग श्रावक अवस्था में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और आचार्य भगवंत तीर्थंकर हमारे बहुत बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से श्रावक अवस्था में त्याग करने की बात ही नहीं की। अगर त्याग करोगे तो साधु बनोगे, मुनि बनोगे, और साधु मुनि बनना है तो ही परिग्रह का त्याग करने की व्याख्या की है। उसके पहले श्रावक अवस्था में परिग्रह को कम करने की व्याख्या की। परिग्रह परमाणु व्रत होता है ना, आप तो ज्ञानी हैं। परिग्रह परमाणु व्रत होता है। जो अगणित पाप कर रहे हैं, उस परिग्रह को जोड़ने के पीछे, परिग्रह को प्राप्त करने के पीछे और परिग्रह को प्राप्त करने की इच्छा के पीछे जितना जितना प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, उससे कई अनंत गुना उसे प्राप्त करने की इच्छा से हम दुखी है। हाँ, पाप करने वाला ही मात्र पाप करने वाला ही नरक नहीं जाता। पाप की इच्छा करने वाला भी नरक जाता है। कुछ महामत्स्य के बारे में आप लोगों ने सुना क्या? एक रमण समुद्र में महामत्स्य होता है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा। कितना? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। इतना बड़ा महामत्स्य होता है। और ऐसे उस महामत्स्य प्रति समय प्रतिपल मात्र यही भावना भाता है कि आपने तो सुनी होगी ना कथाएं माँ, 6 महीने तक वह सोता है और 6 महीने मात्र भोजन करता है। मछली है, मत्स्य है, तो पानी में जितने जीव है उन्हीं को खाएगा। कौन पेड़ पौधे खाने वाला है? पर खाने वाला पाप करने वाला तो 7वें नरक जा रहा है। पर पंडित जी, खाने की मात्र इच्छा करने वाला जो खा नहीं पा रहा है, वह टंडुल मत्स्य भी 7वें ही नरक जाता है। हाँ, टंडुल के समान चावल के आकार का बहुत छोटा सा उस महामत्स्य के, जो इतना बड़ा महामत्स्य है ना राजीव जी, उसके कान में रहता है। कान में ही रहता है। और खाता क्या है? किसी जीव को खाने की शक्ति उसके पास है ही नहीं, मात्र उस महामत्स्य के कान के मल को खाता है। पर प्रतिदिन प्रति समय यही सोचता है, कैसा मूर्ख ये महामत्स्य है, कैसा मूर्ख ये महामत्स्य है। अगर मैं महामत्स्य होता ना तो जितने आता तो सबको खा लेता, एक को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि महामत्स्य 6 महीने जब जागता है तभी उन मछलियों को खाता है, बाकी 6 महीने
मुख खोल के भी सोता है, मछलियां आती है जाती है निकल जाती है, पर फिर भी किसी को खाता नहीं, क्योंकि 6 महीने सोता है। पर उस 6 महीने सोती हुई उस अवस्था को देखकर कान का मल खाने वाला कितनी सी औकात, कितनी सी शक्ति उसकी, कान के मल के अलावा कुछ भी नहीं खा पाता है, पर मात्र तृष्णा तिष्ठा ऐसी ऐसी उसे सताती है। हर समय वो यही सोचता है, कैसा पागल है, मैं वहां मत सोता ना, मैं उसके स्थान पे होता ना तो मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। आप किसी को भोग नहीं पा रहे, आप किसी को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर प्राप्त करने की जो प्रबल 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 इच्छा है कि मैं इसका कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं इतना प्राप्त कर लूंगा, ये कषाय अग्नि, ये जो तुम्हारी तृष्णा अग्नि है, वह भी तुम्हें 7वें नरक तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। पर फिर भी वह सोचता रहता है, फिर भी वो सोचता रहता है कि मैं इतना खा लूं, मैं इतना खा लूं, मैं इसको भी खा लेता, मैं इसको भी खा लेता। वह दोनों के दोनों 7वें नरक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, परिग्रह प्राप्त पाटोदी हो नहीं हो, उसका भोग कर पाओ नहीं कर पाओ, अगर उसके प्रति आत्र रौद्र ध्यान चल रहे हैं, मैं इसको प्राप्त कर लूं, इतना ध्यान कर लूं, इतना चाहिए इतना चाहिए, नियम से वो भी आपको नरक ही ले जाने वाला है, नरक ही ले जाने वाला है। माँ कितने संक्लेश परिणाम होते हैं। आप भी तो सोचो, जब आप सोच के बैठे हो कि हमें राजू जी इतने समय में इतना कमाना है, आज ये करूंगा, आज इतना कमाना है, आदि हमने सोच के रखा और उतना नहीं मिला, तो मिला है उसका आनंद नहीं आता। क्यों जय कुमार? जो व्यक्ति को मिला है उसका वो आनंद नहीं ले पा रहा है, पर जो नहीं मिला है उसके लिए दुख मनाता है, मातम मनाता है, रोता है, बिलखता है, अरे मेरा 2 लाख का घाटा हो गया, अरे मेरा 2 लाख का घाटा हो गया, 2 लाख का घाटा हो गया। किसी ने पूछा, भाई कहाँ 2 लाख का घाटा हुआ, कहाँ गए तुम्हारे 2 लाख? तो कहता है 2 लाख घाटा हुआ। पुनः पूछा, भाई घाटा कहाँ हुआ? मैंने सोचा 5 लाख का था, 3 लाख मिल गए, 2 लाख का घाटा हो गया। हाँ ऐसा ही है मेम साहब, सत्य घटनाएं। एक दंपति पहुंचे आचार्य महाराज के पास, वह पत्नी तो मुस्कुरा रही थी और पतिदेव रो रहे थे, मुंह उदास करके बैठे थे। अब पत्नी आई तो पतिदेव को भी आना पड़ा। बैठे थे, अब आचार्य भगवान ने पूछ ही लिया, भाई ये तुम्हें हो क्या गया, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा मुंह बना के बैठे हो जैसे कोई तुम्हें लूट के चला गया हो। अब उसने कह दिया, हाँ महाराज जी क्या करूं, 2 लाख का घाटा हो गया। इतने में जो साथ में बेटे की माँ बैठी थी वो मुस्कुराती है, महाराज समझ नहीं पाए ये बात क्या है, अगर घाटा हो गया तो दोनों को दुखी होना चाहिए ना, नुकसान तो दोनों का हुआ। पूछ लिया, ये खुश है और आप समझ में नहीं आ रहा। उतने में बेटे की माँ बोली पड़ी, क्या करे क्या करे भगवान, क्या करे भगवान, जिनके किस्मत में रोना लिखा है, जिनके किस्मत में रोना लिखा है वो रोते ही रहते हैं, चाहे जितना अच्छा मिले, पर रोना है सो मैं भाई रो नहीं है, अब किस्मत में ही लिखा है। फिर आचार्य मतलब क्या हुआ, ये तो कह रहे घाटा हुआ, आपके लिए किस्मत में रोना लिखा है। हाँ उन्होंने सोचा था इस सीजन में कि 5-6 लाख बच जाएंगे, 5-6 लाख कमा लूंगा, फिर कुछ भी नहीं मिला। कहते मिला तो 3-3.5 लाख मिले, पर 1.5-2 लाख रुपए जो नहीं मिले ना, बेचारे उसके लिए रो रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, 1.5-2 लाख कम क्यों मिले, हमने 5 लाख सोचे थे ना। अरे तुमने सोचे ही थे ना, सोचे ही मात्र थे, जो 1.5, 3, 3.5, 4 जो भी मिले थे, मैं तो कहता हूं 50,000 में मिलते तो मिले ही तो थे। जेब से गया क्या था, खर्चा क्या हुआ था, पर फिर भी कैसी वह परिग्रह की पीछे, परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान में डूबकर जीव पाप का आश्रय करता है, स्वयं को समझ में नहीं आता, आर्द्र रौद्र ध्यान करता है। ये आर्द्र रौद्र ध्यान ही तुम्हें संसार में बांधने के लिए, संसार में दुखों का कारण बनने वाला है। ये क्यों नहीं समझ रहा? क्या आप लोगों की ऐसी परिणति नहीं है?
जो मिल रहा है उसका तो बेचारा आनंद नहीं ले पा रहा है, और जो नहीं मिला है उसके लिए रो रहा है। जो मिला ही नहीं वो कभी मिलने वाला है? जो आज तक मिला नहीं है वो कभी मिलने वाला है ही नहीं है। जो मिला है कम से कम उसका ही तो आनंद लो। चाहे धन दौलत हो, मां रुपया पैसा हो, घर की कोई प्रॉपर्टी, घर की कोई सामग्री हो, चाहे पुण्य के साधन हो, व्यक्ति यही सोचता है, अरे हमें तो बस इतना ही समय मिला। चंद्र प्रभु मंदिर वालों, ये मत सोचना 2 ही दिन मिले, नहीं तो को महाराज हमें तो 2 ही दिन मिले, हम तो 15 दिन की सोच रहे थे, हम तो महीने भर की सोच रहे थे। 2 दिन में भी, 2 दिन क्या पंडित जी, 2 घंटे में भी दुनिया इधर की उधर हो सकती है अगर सोचो तो। हाँ, अधिक समय नहीं लगता। भगवान बनने में कितना समय लगता है प्रोफेसर जी? भगवान बनने में कितना समय लगता है? कोई घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, कोई समय नहीं लगता, अंतर मुहूर्त भी नहीं लगता। 14वें गुणस्थान में मात्र रस्व 5 बीजाक्षरों का उच्चारण, अ ई ओ रि रि, ये 5 बीजाक्षर का उच्चारण करने में जितना समय लग रहा है तब तक भगवान बन गए। पर उतना कठोर निर्णय, इतना कठोर निर्णय शुभम शास्त्री भीतर से होने की आवश्यकता है। जिंदगी निकल जाती है, जीवों का पूरा जीवन पई 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 जोड़ते 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 निकल जाता है, पर समझ नहीं पाता है कि क्या भूल जीव ने आज तक की है। जोड़ने में धर्म नहीं है, जोड़ने में धर्म नहीं है, जोड़ने में धर्म नहीं है, छोड़ने में धर्म है। मात्र छोड़ने में भी नहीं है, नहीं तो छोड़ दो। महाराज ने कहा छोड़ने में धर्म है, महाराज ने कहा छोड़ने में धर्म है। राम जी खुश हो गए, महाराज जी कल से आपको ही छोड़ दिया, छोड़ने में धर्म है। आप ही ने तो कहा, आप ही ने तो कहा पंचम काल है, जीव कुछ भी कभी भी ग्रहण कर सकता है, अर्थ का अनर्थ कर सकता है। महाराज आप ही ने तो कहा छोड़ने में धर्म है, हमने देवशास्त्र गुरु को ही छोड़ लिया, लो हमने धर्म ही को छोड़ दिया। अब हम धर्म कर रहे कि नहीं? अभी धर्म की परिभाषा नहीं समझी, धर्म की परिभाषा नहीं समझी। निष्परिग्रही होना होगा, निष्परिग्रही होना होगा। भीतर जो मूर्छा की गांठ बनी बैठी है ना, वह गांठ को निकाल कर फेंकना होगा। बाहर की गांठ तो उतर जाती है बहुत आसानी से, बाहर की गांठ तो फिर भी निर्मल जी उतर जाएगी, यू नो। आप जानते हो क्या? बाहर के वस्त्रों की गांठ तो कभी भी उतर सकती है, पर मात्र बाहर के वस्त्रों की गांठ उतार कर काम होने वाला नहीं है। भीतर की भी कसायों की इच्छाओं की गांठ खोलनी होगी, तब जाकर तुम बाहर की गांठ खोलो, वह सार्थक होगी।